और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली के जहांगीरपुरी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में पथराव हुआ है। दोनों पक्षों का एक दूसरे पर पथराव का आरोप है। इलाके में तनाव का माहौल है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान शोभा यात्रा पर पथराव का मामला सामने आ रहा है। बता दें, दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव के आरोप लगा रहे हैं। तो फिलहाल जहां पर यह पथराव हुआ है, हिंसा हुई है, वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके चलते बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरह से मामले की अगर बात करें तो दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो जानकारी मिल रही है कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर के दौरान में पथराव हुआ है और दो पक्षों के बीच में यह पथराव हुआ है और जिसके वजह से इलाके में काफी तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। ये जो मामला है जहांगीरपुरी इलाके का मामला है। जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक का यह मामला है। हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के द्वारा शोभा यात्रा जब निकाली जा रही थी, उस वक्त में यह पथराव हुआ, जिसके चलते एक पुलिस कर्मी को भी गोली लगने की खबर जानकारी मिल रही है और जिसके चलते ये काफी हंगामा हुआ। तो एक जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है कि दो पक्षों के द्वारा आपस में पथराव हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे काफी हंगामा हुआ। हालांकि इस मामले की नजाकत को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया है और मामले की तफ्तीश के लिए वहां पर तमाम जो टीम जो है वो पहुंच चुकी है। शंकर, जैसा कि बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं पथराव के, तो क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ की जा रही है? क्या कुछ पता चल सका है फिलहाल कि किसकी गलती है? ये सवाल दोहराएं। शंकर, मेरा सवाल यह है कि क्या कोई गिरफ्तारी हो पाई है, आरोपियों से पूछताछ हो पाई है, कुछ पता चल सका है कि किसकी गलती से हुआ पथराव, शुरुआत कहां से हुई? देखिए, अभी इस मामले की जानकारी इतनी जल्दी नहीं मिल पाती है। कोई भी मामला जब तफ्तीश का होता है तो उसके बाद धीरे धीरे तफ्तीश करने के बाद भी इस मामले में पुलिस अपने एक रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी और वो बताएगी कहाँ प्रारंभ हुआ, किस तरह से वहां पर जी पर एक जो काफी जो मोबाइल से जो एक वायरल वीडियो जो है वो देखे जा रहे हैं, जिसमें कि वहां पे पथराव का दृश्य है उसको वहां पे देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से बकायदा ये पूरा हंगामा हुआ है, इस मामले की नजाकत को देखते हुए वहां पर आसपास में काफी संख्या में पुलिस बल को वहां पे तैनात किया गया और तैनात करने के साथ साथ उस इलाके में बहुत ज्यादा तनाव न हो, इसके लिए पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है और जो तमाम जो लोग हैं जो इस हादसे जो हंगामे का एक वजह बना है उसको भी इस मामले में तलाशा जा रहा है। जी शंकर, जैसा कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, अभी मौजूदा स्थिति क्या है वहां पर? क्या तनाव की स्थिति कम हो पाई है? देखिए, अभी तनाव की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन पुलिस मौके पे पहुंची हुई है और पुलिस बल मौके पे पहुंच करके उस हालात को जो एक कंट्रोल किया हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं स्थिति अभी तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। लेकिन वहां पर दिल्ली पुलिस की जो टीम है काफी संख्या में मौके पे पहुंच करके इस मौके पे जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पे हैं और तमाम अधिकारी मौके पे पहुंचे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस तनाव के माहौल में जल्द से जल्द लोगों को भी समझाने का प्रयास करें और लोगों को ये अलर्ट भी किया जा रहा है कि कोई भी शख्स वहां पर ऐसे मामलों को लेकर तनाव जैसा माहौल ना बनाए या वहां पर कोई भी जो अफवाहें जो है अफवाहों का बाजार गर्म ना करे। तो इस मामले पर ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही जो सोशल मीडिया के मार्फत से इन तमाम मसलों पर काफी गंभीरता से ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल शंकर, और तस्वीरें भी इस वक्त हमारे पास आ चुकी हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर पथराव जहां पर हुआ वहां की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही थी और इसी दौरान कुछ लोगों ने यहाँ पर पथराव शुरू कर दिया। फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि
पथराव उधर से शुरू की गई, दूसरा पक्ष कह रहा है कि पथराव उधर से शुरू की गई। फिलहाल ये तो जांच का विषय है कि इधर से पथराव हुआ, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पथराव की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर हिंसा हुआ है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद हैं और यहां पर पथराव हुआ है। शंकर, जैसा कि शोभा यात्रा जब निकाली जाती है तो पहले परमिशन लिया जाता है, तो क्या इंटेलिजेंस की यहां पर चूक रही जो शोभा यात्रा में पथराव हो गया? पुलिस प्रशासन नहीं था क्या वहां पर? चलिए, फिलहाल शंकर से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी से। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई थी और इसी दौरान शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। तो जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक पर हिंदू शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है और पथराव की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर पथराव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वीडियो सामने आया है। देखिए किस तरीके से सड़कों पर लोग निकले हुए थे, शांतिपूर्वक यहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। चूंकि आज हनुमान जयंती था, इसी उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली गई थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने इस शोभा यात्रा पर पथराव किया है। तो फिलहाल इलाके में स्थिति खराब बताई जा रही है, तनावपूर्ण स्थिति यहां पर बनी हुई है। पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है और कोई भी अफवाह ना फैले, इसको रोकने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से। चूंकि अक्सर ऐसे मौकों पर देखने को मिलता है कि तमाम तरीके की अफवाहें फैलने लग जाती हैं सोशल मीडिया पर, तो इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। अरे यहाँ से बनेगी सही। अरे यहाँ से बनेगी सही। अरे यहाँ से बनेगी सही। और अब आपके साथ मैं स्वप्निल जुड़ रहा हूं और इन तस्वीरों को देखिए आप। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से सामने आई हैं और देखिए शोभा यात्रा निकल रही थी और इस दौरान पथराव हो गया। हिंदू शोभा यात्रा पर पथराव की खबर है और एक जो वीडियो वहां का है वो वायरल हुआ है। साथ ही कई पुलिसकर्मी जो घायल हुए वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर उनके इलाज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शंकर, सबसे पहले दर्शकों को बता दें सिलसिलेवार वहां पर क्या हुआ। शंकर, सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है शंकर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल दो तस्वीरें देखिए आप, पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। अब देखिए जानकारी, चौंकाने वाली बात है, चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है कि पुलिसकर्मी को गोली लगी है। तो क्या वहां पर पथराव के साथ फायरिंग भी हुई है? ये जांच का एंगल है जिस पर जांच एजेंसियां खंगालने की कोशिश करेंगी। सच क्या है? पुलिसकर्मी को गोली लगने की खबर मिल रही है।
कुछ पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। देखिए दूसरी तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं छतों पर खड़े कुछ युवक आपको नजर आएंगे उन तस्वीरों में, जो कि नीचे से निकल रहे लोगों पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। अब जानकारी यह भी मिल रही है कि जो नीचे लोग थे, जब पत्थर उनकी तरफ आए तो उन्होंने भी पत्थर उठाकर छतों पर फेंकना शुरू किए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उस इलाके में मकानों की छत पर खड़े होकर कुछ लोगों ने इस घटनाक्रम का वीडियो भी निकाला है। जो लोग नीचे भी मौजूद थे, देखिए सड़कों पर बिखरे हुए पत्थर भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अब अलग अलग तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही हैं, उन्हीं में से ये तस्वीर देखिए आप। जो वाहन वहां पर खड़े थे क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके टूटे हुए कांच सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा लोग बदहवास से इधर उधर होते नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी जो वहां पर तैनात थे वो यहां वहां होते आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ एकाएक हुआ। शोभा यात्रा निकल रही थी, तय रूट रहता है इसका, परमिशन ली जाती है, और उस तय रूट पर जब ये हिंदू शोभा यात्रा निकल रही थी, जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं जिस हिसाब से देश भर में शोभा यात्रा को लेकर सेंसिटिव माहौल बना हुआ है, पुलिस की व्यवस्था वहां पर की गई थी, लेकिन एकाएक इलाके में पहुंचते ही हंगामा सा हो गया। पत्थर बरसने लगे, छतों से पत्थर फेंके गए। जवाब में नीचे जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी आसपास बिखरे पड़े पत्थर उठाकर फेंकना चालू किया। आप देखिए इन तस्वीरों में आपको कुछ लोग लंगड़ाते हुए भी नजर आएंगे। जाहिर तौर पर पथराव की जद में वो आए हैं और उन्हें चोट लगी, जिसकी वजह से वो लंगड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं घायल पुलिसकर्मी को भी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे गोली लगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पथराव तो वहां पर हुआ है, लेकिन क्या गोली भी चली है? क्या किसी ने गन का मुंह भी खोला है? अगर खोला है तो वो कौन था? किसने गोलियां चलाई? क्या एक ही गोली चली या हवाई फायर हुए या फिर कई राउंड गोलियां बरसी हैं? ये जांच का विषय है जिसे पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी। लेकिन ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हंगामा हुआ, जमकर हंगामा हुआ। हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने की परमिशन ली गई थी। प्रशासन की ओर से शोभा यात्रा निकालने का रूट भी दे दिया गया था। उस रूट पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी कर दिए गए थे। लेकिन जब शोभा यात्रा जहांगीरपुरी इलाके से निकलने लगी तो एकाएक पत्थर बरसने लगे। ये पत्थर फेंके जा रहे थे। कहा जा रहा है कि जो दो पक्ष जिनके बीच में ये टकराव की स्थिति बनी है, जिनकी वजह से ये सेंसिटिव इशू बना है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पत्थर उछालते नजर आए। इस हंगामे के दौरान जब कानून के रखवाले स्थिति नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे तो वो भी घायल हुए। कुछ पुलिसकर्मियों को पत्थर लगे हैं और जानकारी मिल रही है कि एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी है। यानी बंदूक चली वहां पर, किसी ने बंदूक से फायर किए और उस फायर के निशाने पर आए, उस गोली के निशाने पर आ गए एक पुलिसकर्मी। और क्या कुछ हुआ है और भी जानकारी का इंतजार है। हमारी टीम कोशिश कर रही है हमारे ही सहयोगी तक पहुंचने की, ताकि वो स्थिति को और क्लियर कर पाए, वो और चीजें बता पाए आप तक। फिलहाल सबसे पहले इस खबर से जुड़ी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। जमकर हंगामा हुआ है। देखिए अंदेशा जताया जा रहा था, जिस तरह से सेंसिटिविटी बनी हुई है। आप देखिए मध्य प्रदेश में, यूपी में, राजस्थान में जिस तरह से सेंसिटिव इश्यूज सामने आए हैं हाल के दिनों में, उसके मद्देनजर प्रशासन, पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है। लेकिन यह सतर्कता धरी की धरी रह गई जब दिल्ली में आज ये घटनाक्रम सामने आया। इस खबर से जुड़ी, इस घटना से जुड़ी 3 तस्वीरें हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जख्मी पुलिसकर्मी को आप देख पा रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें गोली लगी है। इसके अलावा तोड़फोड़ के वक्त की खबरें की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बदहवास सी यहां वहां होती पुलिसकर्मियों को भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीच में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो गाड़ी वहां पर खड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उसके कांच जो है वो जमीन पर बिखरे पड़े, सड़क पर बिखरे पड़े आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको जगह जगह पर पत्थर भी नजर आएंगे, जो कि सबूत है इस बात का कि वहां पर जमकर पत्थर बरसे। इसके अलावा जो पहली तस्वीर है वो पथराव के वक्त की तस्वीर है। और इलाके को अगर आप देख पा रहे हैं तो सड़क तो चौड़ी है जहां से शोभा यात्रा आसानी से गुजर सकती थी, लेकिन इस इलाके से शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से गुजर नहीं पाई, क्योंकि उन पर पथराव कर दिया गया। जवाब में शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने भी पत्थर बरसाए। लेकिन ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको देखिए, आपको छत पर भी कुछ पत्थर कंकड़ नजर आएंगे, जो इशारा कर रहे हैं कि शायद हो सकता है पहले से ही पत्थर जमा कर छतों पर रखे गए हों। क्या यह साजिशन किया गया है? क्या यह पूरा घटनाक्रम किसी साजिश का हिस्सा है? क्या यह प्लानिंग का हिस्सा था
कि जैसे ही शोभा यात्रा निकलेगी यहां से उस पर पत्थर बरसाए जाएंगे और शांति व्यवस्था को भंग किया जाएगा। यह भी जांच का विषय है कि जो शोभा यात्रा निकल रही थी, क्या वो शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां से एक पक्ष को उकसाया गया और उकसावे में आकर यह पथराव की घटना सामने आई। तो ऐसे कई बिंदु हैं जिस पर जांच की जाएगी, लेकिन दिल्ली में एक बार फिर ये बवाल सामने आया है। खराब करने की कोशिश करना है देश की राजधानी दिल्ली में। लेकिन आनंद, सवाल ये भी उठता है कि सब कुछ हम सबको, मीडिया कर्मी को भी जानकारी और पुलिस कर्मी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, शोभा यात्रा के दौरान कोई हंगामा ना हो, इसके मद्देनजर वहां पर पुलिस की तैनातगी की गई थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की जद में, इस हंगामे की जद में, इस उपद्रव की जद में, इस हिंसा की जद में कई पुलिस वाले भी आए जो कि घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिन्हें मामूली चोटें आई हैं उन्हें प्राथमिक उपचार दे दिया गया है, लेकिन जिनकी चोटें गंभीर हैं उनका इलाज किया जा रहा है, खासकर उस पुलिसकर्मी का जिसे गोली लगी है। देखिए, यही वो सबसे ज्यादा चिंता में डाल देने वाली बात है कि आखिर गोली चली कहां से, आखिर गोली चलाई किसने, आखिर कैसे, क्या उसका निशाना पुलिसकर्मी ही थे? सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर, सबसे पहले तो सिलसिलेवार आप ये बताइए, वहां पर हुआ क्या? देखिए, शाम का मामला था जब जिस वक्त में ये पूरा वहां पे शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। आज हनुमान जयंती के अवसर पर वहां पे शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसी बीच में वहां पर कुछ लोगों के द्वारा अचानक वहां पत्थरबाजी होती है और पत्थरबाजी की वजह से ही यहाँ पर हंगामा देखने को मिलता है। और उसके बाद देखते ही देखते दोनों तरफ से इतनी पत्थरबाजी होती है वहां पर कि वहां पर कई लोग घायल हो जाते हैं और मौके पर जो पुलिसकर्मी भी जो उस शोभा यात्रा के हिस्सा थे वो भी घायल होते हैं। और इसके साथ ही वहां पर एक तरह से कहा जा सकता है इस मामले की नजाकत को देखते हुए कि वहां पर अतिरिक्त दिल्ली पुलिस के जवानों को और अर्धसैनिक बल के जवानों को वहां पर तैनात किया गया है और कोशिश की जा रही है कि जितना जल्द से जल्द वहां पर जो एक शांति व्यवस्था जो है वो कायम की जा सके। और इसके लिए उस इलाके में जो फ्लैग मार्च की जो तैयारियां हैं, कोशिशें हैं, वो भी की जा रही हैं। जी शंकर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये जो संग्राम हुआ दो पक्षों के बीच में, वो सड़क पर ही आमने सामने की जंग के तौर पर हुआ या छतों से पत्थर नीचे बरसाए गए और नीचे से बटोरकर फिर जवाब में ऊपर फेंके गए? देखिए, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वहां पे ये इस साजिश को अंजाम दिया गया है, वहां पे पहले से इस मामले शंकर, मैं चाहता हूं अपने जवाब को दोहराएं क्योंकि किसी तकनीकी कारण से आपकी आवाज कटी। एक बार फिर शुरुआत से अपना जवाब शुरू करें। You are speaking with शंकर तक हमारी आवाज शायद इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया इससे पहले कि वो ये बता पाते कि किस सड़कों पर दो पक्ष आमने सामने के टकराव में पत्थरबाजी करते नजर आए हैं, उनकी आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन जो बात सामने आई है, जैसे ही शोभा यात्रा जहांगीरपुरी इलाके से गुजर रही थी, एकाएक पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने आए और जमकर एक दूसरे की तरफ पत्थर उछाले गए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। देखिए, बदहवासी भागती भीड़ को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनमें से कई वो लोग हैं जो इस शोभा यात्रा में शामिल हुए थे, जो इस शोभा यात्रा का हिस्सा थे। ये देखिए, जिस तरह से ये शोभा यात्रा चल रही थी, एकाएक आप देखेंगे इन तस्वीरों में लोग तुरंत भागने लगे, भगदड़ सी मच गई जब इन पर पत्थर बरसाए गए। हालांकि डीजे भी आपको नजर आ रहा है इन तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि डीजे भी इस दौरान बजाया जा रहा था। और अगर आप देखेंगे तो हाथों में आपको हॉकी भी नजर आएगी, डंडे भी नजर आएंगे। अब देखिए, ये पूरा घटनाक्रम कुछ भी हो सकता है। तस्वीरें जो कि टीवी स्क्रीन पर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शोभा यात्रा वहां से निकल रही थी उसमें डीजे भी था और जो कुछ लोगों के हाथ में आपको हॉकी और डंडे नजर आए, अब वो कौन थे? क्या असामाजिक तत्वों द्वारा शांति को भंग करने की कोशिश थी? क्या यह साजिश का हिस्सा था? क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित था? क्या पहले से ही तय कर लिया गया था क्या करना है? अगर किया गया था तो गलती के एंड पर कौन सा धड़ा है? ये एक बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें
इन सवाल को चीख चीख कर पूछ रही है। साथ ही ये भी पूछ रही है कि पुलिस कर्मियों को घायल करने वाले लोग कौन हैं। पुलिसकर्मी वहां पर बड़ी संख्या में तैनात थे। इस वक्त और ज्यादा अतिरिक्त जाब्ता इलाके में लगा दिया गया है। कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द स्थिति को काबू में कर लिया जाए और जो फिजाओं में जो तनाव की स्थिति है उसे कैसे कम किया जाए, इस पर फिलहाल फोकस किया जा रहा है। फ्लैग मार्च की संभावनाओं को पुलिस की टीम वहां पर खंगाल रही है। तो हनुमान जयंती पर दिल्ली में ये भारी उपद्रव की खबर हमें मिल रही है। अरे यहाँ से बनेगी सही। मैं एक बार अपनी टीम से कहूंगा कि हमारे सहयोगी शंकर आनंद को दोबारा फोन लगाने की कोशिश करें और भी जानकारियां हैं जो मौके से वो और स्पष्ट कर पाएंगे। फिलहाल मैं अपने दर्शकों को यही बता सकता हूं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से शोभा यात्रा जब निकल रही थी, पत्थर बरसने लगे, दो पक्ष आमने सामने आए जिनमें जंग की स्थिति बनी। एक पुलिसकर्मी को गोली लगने की भी खबर है, जिससे ये सवाल गहरा रहा है कि क्या वहां पर फायरिंग हुई है, क्या वहां पर हवाई फायरिंग की जा रही थी, कौन था वो जिसने गन का मुंह खोला। इसके अलावा जिनके हाथ में हॉकी और डंडे नजर आए वो लोग कौन थे, उनकी क्या मंशा थी, ये साजिश किस तरफ से की गई, क्या ये पूर्व निर्धारित था। ये वो सवाल है जिसका सामना अब जांच करने वाली टीमें करेंगी। लेकिन दिल्ली में ये शांति किस तरह से एक उथल पुथल के नीचे दब सी गई और अब वहां पर उपद्रव की स्थिति बनी है, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। घटना से जुड़ी 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता रहा था, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और यूपी में जिस तरह की घटनाएं सामने आई, देश के कुछ और हिस्सों में सामने आई, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां वैसे ही अलर्ट पर थी, पुलिस प्रशासन वैसे ही अलर्ट पर था। सोच समझकर शोभा यात्रा और तमाम चीजों की परमिशन दी जा रही थी और जो रूट निर्धारित किया गया उस पर पहले से ही व्यवस्थाएं रखी जा रही थी। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन 24 घंटे था। ऐसे में आखिर ये उपद्रव की स्थिति दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कैसे बनी, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर चूंकि शोभा यात्रा निकल रही थी, डीजे का इंतजाम था और बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, इसका मतलब है कि परमिशन तो दिया गया था, लेकिन ये परमिशन कितने लोगों की थी और किस किस चीजों की अनुमति थी, ये भी सवाल अब प्रशासन से पूछे जाएंगे। इसके अलावा जिस रूट से ये निकल रहे थे, उस रूट पर पुलिसकर्मी पहले से ही तैनात थे और सेंसिटिव इशू की वजह से उन्हें हाई अलर्ट पर भी होना चाहिए था। फिर आखिर ये घटना कैसे हुई, ये भी जांच का विषय है। तो पथराव, तोड़फोड़ और जख्मी पुलिसकर्मी की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हर कोई भौचक्का सा रह गया जब शोभा यात्रा पर पहला पत्थर बरसा और इसके बाद जिस तरह से दो धड़ों के बीच में धड़ाधड़ पत्थर एक दूसरे की तरफ फेंके गए, उसने माहौल को और खराब किया और एक बड़ी हिंसा का रूप लेते चले गए। आप देखेंगे एक क्षतिग्रस्त गाड़ी आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के बीच में नजर आएगी, जिसमें उसके शीशे टूटे हुए हैं, शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए। इसके अलावा पत्थर भी आपको सड़कों पर इधर उधर बिखरे पड़े नजर आएंगे। बदहवास से भागते लोग, भगदड़ सी मची भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, दिल्ली में बड़ा उपद्रव हुआ है। अब जो इलाके में तनाव है उसे कैसे कम किया जाए, इस कवायद में पुलिस प्रशासन जुट चुका है। अतिरिक्त जाब्ता इलाके में लगा दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अतिरिक्त पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है कि कहीं इस वक्त कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो एक चिंगारी का काम करे, जिसके बाद देखते ही ये इलाका जल उठे। किसी भी चिंगारी को समय पर ही रोकने के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए पुलिस इस वक्त क्या करना चाहती है तो वो भी सुन लीजिए। पुलिस इस वक्त फ्लैग मार्च निकालना चाहती है ताकि जो अनाउंसमेंट पुलिस करना चाहती है, जो मैसेज लोगों के बीच में पुलिस देना चाहती है वो हो सके। तो इस संभावनाओं को पुलिस खंगाल रही है कि कैसे यहां पर फ्लैग मार्च निकाला जाए और कैसे फ्लैग मार्च के जरिए लोगों से अपील की जाए कि भाई शांति बनाए रखें। अफवाहों का बाजार गर्म हो सकता है, ऐसे में जल्द ही वहां पर इंटरनेट भी बंद किया जाएगा। लेकिन इस बीच देखिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया है और इसी घटनाक्रम से जुड़ा ये ट्वीट उन्होंने किया है। उन्होंने इसे आतंकी हरकत करार दिया है।
हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा में जो पथराव हुआ है उसे आतंकी घटना उन्होंने करार दिया है और साथ ही उन्होंने लिखा है कि भारत के नागरिकों पर हमले करने की हिम्मत अब लोग करने लगे। इनके एक एक के कागज चेक करके गैर कानूनी घुसपैठियों को देश से निकालना अब जरूरी हो गया है। उन्होंने, इसका मतलब है उन्होंने अपने ट्वीट में बांग्लादेशी घुसपैठियों के एंगल को खंगाला है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर हुआ पथराव आतंकी हरकत है। कपिल मिश्रा का कहना है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में ये जो कुछ भी हुआ, जो पथराव की खबरें हैं, जो गोली चलने की खबरें, पुलिसकर्मी को गोली लगने की खबरें, ये सब कुछ एक आतंकी हरकत है। और उन्होंने ये कहा है, अब देखिए तनाव का माहौल है, ऐसे में ये ट्वीट आग में घी का काम ना करे, बस यही प्रार्थना की जा सकती है। बहरहाल उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि एक एक व्यक्ति के अब पेपर्स को चेक किया जाएगा। अरे यहाँ से बनेगी सही।